जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है बिहार दरोगा का जो है ईडू अनुसंधान का टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, ईडू अनुसंधान का जो टेस्ट है वह वॉल्यूम 9 है और इसका सेट नंबर यह दूसरा होगा। और इसके बाद जो है दूसरा के बाद हम पहला सेट कल अपलोड करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसका सेट जो है बहुत ही अच्छा है और इसको हम लोग डेली अब जो है एक सेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए जिनको भी इनका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहां पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यह नोमी ओसाका, यह क्या है आपका सही है। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नोमी ओसाका को मिला है और मैन में मिला है राफेल नडाल को। किसको? राफेल नडाल को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है करे कि विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड, यह बेथ मुनी, यह भी आपका क्या है? सही है। ठीक है, लीडिंग विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड, यह पुरस्कार मिला है बेथ मुनी को, यह बिल क्या है? बिल्कुल सही है। और अगर मेन में पूछे तो मिला है वेन स्टॉक को। किसको? वेन स्टॉक्स को। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कह रहा है कि आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2020, यह एलिसे पेरी को। एलिसे पेरी आपका ये क्या है? एलिसे पेरी आपका सही आंसर है। ठीक है, यह उसके बाद क्या है? मेल में मिला है विराट कोहली को। ठीक है, आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड, यह किसको मिला है? विराट कोहली को। विराट कोहली। ठीक है, चलिए और चौथा पॉइंट देखते हैं कह रहा है क्या कि प्रथम आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ, यह शेफाली वर्मा को चुना गया है। यह कथन गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। प्रथम आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना है किसको? शबनीम इस्माइल को। शबनीम इस्माइल। और प्रथम आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट करके कितना नंबर आ रहा है वो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है करेक्ट, निम्न में से किसे एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। किसे जो है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड है चक्रवात ये तूफान, दूसरा है नामकरण, यानी कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया। तो देखिए गुलाब का नामकरण पाकिस्तान ने किया, यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। शाहीन का कतर ने किया। किसने किया? कतर ने, म्यांमार ने नहीं। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? यही आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। और बी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर। जबकि जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया, बुरेवी का मालदीव ने किया और म्यांमार ने जो है तौते का नामकरण किया था। किसका? तौते का। तो कौन सा गलत है? तो गलत आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कथन गलत है। शाहीन का जो है म्यांमार ने नहीं किया, कतर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में लालटेन त्योहार मनाया गया। तो लालटेन त्योहार मनाया गया चीन में। कहां पे? चीन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। करें कि हाल ही में निम्न में से किस विभाग के प्रमुख को 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? करें कि हाल ही में निम्न में से किस विभाग के प्रमुख को 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है, के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसको चुना गया है? तो यह किस तरह की किस विभाग के प्रमुख को? तो कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और इसका प्रमुख कौन है? तो यह आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका कार्यकाल जो होगा वह 6 वर्ष का होगा। 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। करा कि हाल ही में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? जिसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। कल्याण सिंह का निधन हो गया। वह कितने बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे थे? तो यह 2 बार। कितने बार? 2 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करें कि हाल ही में चर्चा में रहा
ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के संस्थापक कौन है? हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के संस्थापक यह जेफ बेजोस रहा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर प्रश्न करें कि जुलाई 2021 तक जो है भारत के 52 में से कितने बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानक की मान्यता मिला है? तो यह 14 को। कितने को? 14 आपका राइट आंसर होगा। और देखिए भारत में जो है यह 53वां टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास। कौन बना है? गुरु घासीदास। 51वां टाइगर रिजर्व जो था वह श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और 52वां जो है यह रामगढ़ विषधारी वन्यजीव को क्या क्या है? यह 52वां टाइगर रिजर्व बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10 करेक्ट कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन में 2023 कहाँ जो है प्रस्तावित है? 2023 कहाँ प्रस्तावित है? यह आपका भारत में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ये आपका राइट आंसर होगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरे मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, वह तीसरे मंडल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 12 निम्नलिखित में से कौन बीना का एक कुशल वादक था? बीना का एक कुशल वादक था, यह कौन था? तो औरंगजेब था, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 करें कि सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भूभाग व्यवस्था में से संबंधित है? सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भूभाग राज व्यवस्था से संबंधित है? यह अस्थायी बंदोबस्त से। किससे है? अस्थायी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अस्थायी बंदोबस्त यह लागू हुआ था 1790 में और इसको यह 10 वर्ष के लिए लगाया गया था, जबकि 1793 में इसको क्या कर दिया? अस्थायी रूप दे दिया, ठीक है। अस्थायी रूप दे दिया और इस कानून में मतलब ये प्रावधान था कि निश्चित तिथि तक सूर्यास्त के पहले यानी कि सूर्य डूबने से पहले अगर अगर जो है सरकारी खजाने में जमींदारी मतलब जो धन होता था उसको जमा नहीं करता था तो उसका जमींदारी क्या होता था? उसका जमींदारी का मालिकाना हक छीन लिया जाता था, ठीक है। निम्न में से कौन कृषक विद्रोह नहीं था? कौन जो है कृषक विद्रोह नहीं था? तो आप देखेंगे अहमदाबाद मिल जो है यह मजदूर का विद्रोह था, मजदूर का। जबकि चंपारण, मोपला, खेरा ये सब क्या कृषक विद्रोह था, कृषक विद्रोह था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? वह कौन था जिसने जो है भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? यह डलहौजी। कौन था? डलहौजी। इसका कार्यकाल जो रहा था डलहौजी का 1848 से 56। रेलवे का जनक डलहौजी को कहते हैं, रेलवे का जनक डलहौजी को कहते हैं। और राज्य विलय की नीति अपना था कौन? डलहौजी ने। डलहौजी ने राज्य विलय की नीति अपना था, जिसमें सतारा को 1848 में, सतारा को 1848 में, बघाट को 1850, बघाट को 1850, उसके बाद सैदपुर संबलपुर को मिला था 1849 में, 1849 में आदि। उसके बाद कुशासन के आरोप में, ठीक है, डलहौजी ने ही कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में मिला लिया था, ठीक है, 1856 में। चलते हैं अगला प्रश्न करें कि कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? तो कृष्णदेव राय का संबंध जो था वह तुलुव वंश से। किससे था? तुलुव वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कृष्णदेव राय का जो संबंध है वह तुलुव वंश से है। और तुलुव वंश का जो कार्यकाल रहा था 1505 से 1570 की, ठीक है। और इसका स्थापना किया था वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश का स्थापना किया। और वीर नरसिंह का जो कार्यकाल रहा 1505 से 1509 के बीच, 1505 से 1509। उसके बाद कृष्णदेव राय कौन होता है? कृष्णदेव राय का शासनकाल रहता है 1509 से 1529। 1509 से 1529 कौन रहा? कृष्णदेव राय। उसके बाद आता है अच्युत देव राय का जो है कार्यकाल यह 1529 से 1542, 1529 से 1542। और लास्ट में आता था सदाशिव। कौन आया? सदाशिव राय। इसका कार्यकाल 1542 से लेकर के 1570 के बीच रहा। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यह 1336 में किया था हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट चलते हैं कि कोलकाता में, कोलकाता से जो है दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण यह भारत
स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये दिल्ली राजधानी जो है इसका घोषणा किया था 1911 में, और जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था 1912 में, यह स्थानांतरित हो गया था दिल्ली। ठीक है, सुमेलित कीजिए। और सूची 1 को में संस्था है, सूची 2 में संस्थापक है। देखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज का स्थापना यह आत्माराम पंडुरंग, किसने किया था? आत्माराम पंडुरंग। और इसमें एमजी रनड़े भी थे। और प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में किया गया, 1867। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, 1897 में। ठीक है, उसके बाद सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। और इसका स्थापना कब हुआ था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। उसके बाद आता है सत्यशोधक समाज का स्थापना ये हुआ था कब? 1873 में। उसके बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां 1875 में, 1875। नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 1 4 3 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस कृत्य के कारण यानी किस कार्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई? तो यह 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण जो है इन तीनों को यानी किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट, नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची को दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए उत्तर के कोटों का प्रयोग करके उसका सही उत्तर का चयन करें। देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था बेलगांव अधिवेशन 1924 का। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह जो है लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू 1925 के यह कानपुर अधिवेशन। तो कह रहे कि सबसे पहले कौन? तो महात्मा गांधी। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी के बाद सरोजिनी नायडू, यानी कि 1 4 2 3 इसका राइट आंसर होगा। 1 4 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 4 2 3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु ये क्या है? अहिंसा है, अहिंसा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टॉलमी फिडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? यह मिस्र का था। कहाँ का? मिस्र का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का है कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध यानी कि लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1764 में, 1764। उस समय जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। मीर जाफर का कार्यकाल 2 बार रहा था, एक बार 1757 से 60। ठीक है, फिर आया था 1763 से 65, 1763 से 65। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में। एक साइड था मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और एक था शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेज उधर से अकेले लड़ रहा था, जो कि अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 करें कि अरुंडेल कमेटी प्रतिवेदन में किस विषय पर की चर्चा की थी? अरुंडेल कमेटी 1906 में जो है था, यह प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता, बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यह हुआ था किस समय? मिंटो द्वितीय के काल में। मिंटो द्वितीय के कार्यकाल जो था यह 1905 से 10 के बीच रहा था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में मिंटो द्वितीय के काल में ही हुआ था। अगला चलते हैं, करा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन यह लखनऊ में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है?
किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ल वर्षा, ठीक है, देखेंगे सारे ऑप्शन को कि अम्ल वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेशम कीट। रेशम के पालन के लिए निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यह केस्टर का, किसका, केस्टर का। करें कि रेशम कीट के पालन के लिए निम्नलिखित पौधों में से किस पौधे का उपयोग नहीं किया जाता है, यह केस्टर का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि URL में HTTP, ठीक है, HTTP होता है क्या। HTTP क्या होगा, तो यह होता है आपका प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्रिक्स विकास बैंक। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा की गई थी, तो ब्रिक्स विकास बैंक का स्थापना जो है यह हुआ था, यह फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के द्वारा। नेक्स्ट है करें कि निम्न में से कौन अक्षांश रेखा की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्षांश रेखा की विशेषता नहीं है। देखिए इसका महत्व किसी स्थान के स्थिति बतलाने के लिए करते हैं। यह अक्षांश रेखा के बारे में सही कथन है। करा कि कौन सा गलत है, गलत को हमको चुनना है ना, तो ये तो सही है। अगला चलते हैं। करा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर उसकी लंबाई बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब बढ़ते हैं तो उसका लंबाई क्या होगा, बढ़ता नहीं है। यह क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये कथन क्या होगा, घटती है। ये गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया और गलत को ही हमको चूज करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा कथन देख लेते हैं। कह रहा है कि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती है। ये भी कथन क्या है, सही है। भूमध्य रेखा यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, यह प्रतिशत के रूप में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस किस महाद्वीपीय का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस किस महाद्वीपीय का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका का। किसका, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर, यह आपका सही है। कराची ये सिंधु नदी के तट पर, यह सही है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर, यह भी सही है। बर्लिन जो है यह एस्प्री नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, एस्प्री नदी के किनारे है। यही कथन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कलपोंग जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहां पे स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना यह अंडमान निकोबार में कलपोंग नदी पर बनाया गया है। अंडमान निकोबार पे कलपोंग नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 करें कि पाकिस्तान में लगे भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। पाकिस्तान से लगे जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर का। किसका, जम्मू कश्मीर। इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है। चंद्रमा जब अपने कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे आपका उपभू। क्या कहेंगे, उपभू। न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको उपभू कहेंगे। चंद्रमा जब अपने कक्ष में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो यह अपभू कहलाता है। क्या कहलाता है, अपभू कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वायु परिवहन की शुरुआत भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में। वायु परिवहन की शुरुआत जो है भारत में 1911 से हुआ था और यह जो है प्रथम बार जो प्रयोग किया था इलाहाबाद से नैनी वायुयान डाक ले जाने में किया था। ठीक है, वायुयान से डाक ले जाने में किया था इलाहाबाद से नैनी। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो बाल्को का स्थापना हुआ था यह 1965 में और किस देश के सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 40 कह कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम मैदानों में नारायणी कहा जाता है।
नेपाल में जो है शालिग्राम मैदानों में नारायणी कहा जाता है, इसका नाम है गंडक को। किसको? गंडक को। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्न में से कौन सी रेखा अलग करती है? ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय को निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सहचर जन। ठीक है, देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये किसको अलग करता है? बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय को। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय को। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये जो है मध्य हिमालय एवं ये लघु हिमालय, ये फिर शिवालिक को। ठीक है, मध्य हिमालय को ही कहते हैं लघु हिमालय, और इसको शिवालिक को लोग अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला देखते हैं, अगला है आपका करें कि हाँ हिंज लाइन या सचर जोन, यही क्या करता है कि ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय में ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, वह है सचर जोन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 42 करें कि भारत का मानक समय किस पूर्वी देशांतर के अनुरूप निर्धारित होती है? भारत का मानक समय किस पूर्वी देशांतर के अनुरूप निर्धारित होता है? यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और देखिए इसका जो है किस किस राज्य, ये जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सकल राष्ट्रीय खुशहाली की अवधारणा पहली बार किस देश के द्वारा लाई गई? किस देश के द्वारा लाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान के द्वारा। किसके द्वारा? भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना की देन है। हीराकुंड बांध का जो शुरुआत हुआ था 1948 में और यह पूरा हो गया था 1953 में, और यह महानदी पर छत्तीसगढ़ में बना है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 1950 में, 1950। और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट करें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे? यह सोयूज से गए थे। किससे? सोयूज से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे? यह सोयूज से गए थे। कब गए थे? तो 1 अप्रैल 1984 को। 1 अप्रैल 1984 को। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 47 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है, ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वह 11 नवंबर को, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 4 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वह 4 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 48 करें कि वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, और पूर्वी मुख्यालय शिलोंग में है, पूर्वी मुख्यालय। ठीक है, गांधीनगर ये दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कौन सा है? यह गांधीनगर। और इलाहाबाद जो है यह केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। और अगर पूछे दक्षिणी कमांड का मुख्यालय यह तिरुवनंतपुरम में, और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है? कौन जो है राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है? यह झुका हुआ झंडा। कौन सा? झुका हुआ झंडा को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50 करा कि टेम्पल ट्री किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? टेम्पल ट्री किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? यह श्रीलंका का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका का। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? विश्व का प्रथम देश बना रूस। कौन बना? रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं करें कि राजस्थान सरकार ने निम्न में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखारा। कौन बनाया है? अवनी लेखारा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अवनी लेखारा को। ठीक है, अब देखिए अवनी लेखारा का संबंध ये जो है टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर में जो है यह स्वर्ण पदक जीती है, 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, ठीक है, कांस्य पदक 50 मीटर वाला में, 10 मीटर वाला में क्या जीता है, तो ये जो है 10 मीटर वाला में स्वर्ण पदक। और अवनी लेखारा का संबंध जयपुर राजस्थान से ही है और यह पैरालंपिक खेलती है। ठीक है, और पीवी सिंधु यह कांस्य पदक जीती है और यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भाविना पटेल यह प्रथम भारतीय महिला तलवारबाज बनी। कौन? भाविना पटेल जो कि गुजरात के है। और मीराबाई चानो यह भारोत्तोलन में जो है रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे सैन्य अभ्यास है, उसके बाद आपका सैन्य अभ्यास, उसके बाद सम्मिलित देश। ठीक है, कोंकण युद्धाभ्यास जो है भारत तथा ब्रिटेन के बीच हुआ है, यह कथन बिल्कुल सही है। सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के साथ, भारत और सिंगापुर, ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और भारत श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। क्या होता है? मित्र शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य किरण भारत नेपाल, यह सही है। ब्रज प्रहार यह भारत एवं अमेरिका, ये भी कथन क्या है? सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिम्बैक्स जो है भारत श्रीलंका के साथ नहीं होता है, यह भारत और सिंगापुर के साथ होता है, भारत और सिंगापुर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 54। विश्व भूखमरी सूचकांक 2021 में निम्न में से किस देश को एक दूसरे की अपेक्षाकृत सबसे खराब रैंकिंग पर रखा गया? यह है आपका भारत। किसको? भारत को। और इसका स्थान रहा भारत का 101वां, और नेपाल का अच्छा जो रहा 76वां रहा। म्यांमार का रहा 92, पाकिस्तान का 92 और बांग्लादेश का 76। ठीक है, 76। तो कह रहा है कि कौन सा अपेक्षाकृत सबसे खराब रैंकिंग? तो इन सबों में जो ऑप्शन में है उसमें सबसे खराब रैंकिंग किसका रहा? भारत का। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर, पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित हुआ का लेखक निम्न में कौन है? एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर, पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित हुआ का लेखक कौन है? यह है गुलजार। कौन है? गुलजार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? यह 35,000 करोड़ का। केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? यह 35,000 राशि का। ठीक है, 35,000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? यह है पश्चिम बंगाल। किसने किया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को, यह कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट, डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक कौन है जिसकी प्रतिमा हाल ही में बुडापेस्ट में अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सातोशी। ठीक है, सातोशी नकामोती, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में हाल ही में ही मंकी बी के नामक वायरस से किसी इंसान की पहली बार मौत की खबर आई है? यह चीन का। कहाँ पे? चीन का एक पशु चिकित्सक था जिसका जो है मंकी बी से यह क्या हो गया था? इस वायरस से इसका मौत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल 2021 में वृहद मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? सिंगापुर। कौन बना? सिंगापुर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 61। प्रश्न नंबर 61 का देखेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। भारत में आकस्मिक निधि का प्रावधान क्यों किया गया? भारत में आकस्मिक निधि का प्रावधान क्यों किया गया? यह संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका
62 करेक्ट के अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय ये जो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो भाग 5 जो कि संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ के अंतर्गत भाग 6 में है राज्य, ठीक है, और भाग 8 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 63 करेक्ट कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पंचायत के समय पूर्व विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। ये भी कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है पंचायत के समय पूर्व विघटित होने के पश्चात जो है पुनर्गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य के लिए होगी, नहीं, जो रेस्ट समय बच जाता है उसके लिए होता है। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर होगा केवल एक सही है। 64 नंबर है करेक्ट कि एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाया जा सकता है? एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा यह किस प्रकार हटाया जा सकता है? यह हटाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले आदिवासी अध्यक्ष रहे थे? लोकसभा के पहले जो आदिवासी अध्यक्ष रहे थे पी.ए. संगमा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पी.ए. संगमा। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना यह किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी? यह हिल्टन यंग आयोग, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग, जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 66 के बाद 67 पे, ठीक है। करेक्ट कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह किससे संबंधित है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 यह किससे संबंधित है? यह संसद के गठन से। किससे है? संसद के गठन से। जबकि राज्यसभा की संरचना की बात करें तो यह 80 में और लोकसभा की संरचना यह अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 68, इनमें से किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो देखिए किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो सबसे ऊंचा की बात करें यह कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव में, जो कि 110 मीटर ऊंचा है, जो कि फीट में अगर कहें तो 361 फीट। और अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख में, जिसका जो है लंबाई 225 फीट है, 225 फीट है, और चौड़ाई 150 फीट है। चौड़ाई 150 फीट है। सबसे ऊंचा कहे तो कर्नाटक में, सबसे बड़ा कहे तो लेह लद्दाख में। दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट में है करे कि अपने संविधान में मौलिक अधिकार को दर्ज करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये अमेरिका बना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 70, करे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों के सेवा शर्तें का निर्धारण यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 71, करे कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली में मौजूद है। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली में मौजूद है यह कौन? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा है? यह भारत और अमेरिका दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? देखिए कार्बी आंगलोंग यह असम का जिला है। कहाँ का? असम का। बाकी मारा जिला, ये लाई जिला, चकमा, ये सब जो है आपका मिजोरम का पड़ता है, लेकिन कार्बी आंगलोंग जिला ये असम का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73, करे कि बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए इसका मुख्य सिद्धांत वार्षिकता का सिद्धांत है, परिशुद्धता का है, लोचशीलता, यानी कि उपरोक्त में से सारे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गुजरात स्थित सोमनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। गुजरात स्थित जो सोमनाथ का मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है? तो यह शिव भगवान को समर्पित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देश की सुरीली धड़कन किसका स्लोगन है? देश की सुरीली धड़कन यह किसका स्लोगन है?
तो यह आपका राइट आंसर होगा विविध भारती का। विविध भारती का स्लोगन जो है देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि असत्य कथन की पहचान करें। पहला है कि सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन के लिए समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त है। समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त है, यह भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है गेहूं का वैज्ञानिक नाम, यह ओरिजा एस्टिवा नहीं है। ओरिजा एस्टिवा जो होता है वह धान का होता है। किसका होता है, धान का। और गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता कितना है। प्रहार मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 78 कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सा, इसका राइट आंसर होगा दामोदर। दामोदर परियोजना जो कि आपका बराकर नदी झारखंड में है। कहाँ पे, बराकर नदी झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 79। किस नृत्य में अभिनय, नृत्य तथा संगीत तीनों का समन्वय होता है। अभिनय, नृत्य तथा संगीत तीनों का समन्वय होता है, तो यह कथकली। कौन सा, कथकली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कथकली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 80 करे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। बनरघट्टा, बनरघट्टा कहाँ पड़ता है, यह कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश, रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश। इंटांकी नागालैंड, परम्बिकुलम केरल, परम्बिकुलम केरल। तो इसका राइट आंसर होगा 4132। 4132 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 4132 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए मैथ है, मैथ को आप पॉज करके बना सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आंसर से बता दे रहे हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%। ठीक है, और जिनको बनाना है तो उनको जो है आप पॉज करके बनाइए। ठीक है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 82 का राइट आंसर होगा यह 14.42%, 14.42। ठीक है, चलिए उसके बाद है 83। 83 का जो राइट आंसर होगा वह 1:4 है। 1:4 ऑप्शन नंबर बी। 84 का जो राइट आंसर होगा यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि 85 का जो राइट आंसर है वह है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 86 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 86 का जो राइट आंसर होगा वह दक्षिण हो जाएगा। कौन सा, दक्षिण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी बी सी। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा आर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट करें कि अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा, अशुद्ध कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अशुद्ध कपूर को यह किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रोकली पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ब्रोकली पपीते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। रोगाणुरोधक में अग्निशामक के रूप में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फलीदार पौधों में कौन सा पेट्रोपादप भी है, कौन सा पेट्रोपादप भी है, तो इसका राइट आंसर होगा करंज। कौन सा, करंज। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एड्स रोग किसके संक्रमण द्वारा होता है। एड्स रोग जो है किसके संक्रमण द्वारा होता है, यह विषाणु के संक्रमण द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से किस समूह के जीवों को डुबाने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है, तो यह है डाइटम। किसका, डाइटम का। निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में प्रयोग करते हैं, तो यह डाइटम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी और डी दोनों, कोई भी मारेंगे आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैक निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अशुद्ध रक्त को संचार करता है। अशुद्ध रक्त को संचार करता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में है
पल्मोनरी धमनी कौन करता है? अशुद्ध रक्त को करता है पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का, निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, ऑप्शन सी यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, किसी तेल सतह पर जो है प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों का किस घटना के कारण दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है करेक्ट कि किसी झील के जिसकी ऊपरी सतह हिमस्थित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? देखिए, जब ऊपरी सतह क्या होता है कि बर्फ जम जाता है तो अंदर में जो होता है तापमान वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो सर्वाधिक होता है। ओम का नियम निम्न में से क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को, धारा और वोल्टता दोनों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट मैलेट ने। किसने? रॉबर्ट मैलेट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ तक आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद हम फिर सेट नंबर 3 लेके आएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।